गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल गंगवानी आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जाने थे, आज हम थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। आज इन हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स को हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स के कुछ हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं। समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेकर आया हूं आपके सामने। पहला न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के आपने समझना है। देखना, ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर। समझना, यहां पर एक मैन था। इस मैन के हाथ में बहुत खुश था बेटा, खुश और दिखा देते हैं हम लोग मैन को। मैन के हाथ में बहुत सारी बॉल्स थी बच्चों, क्लियर है। ये मैन अपनी बॉल को ऊपर फेंकता। ही थ्रोज बॉल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन वन आफ्टर द अदर in the interval of 2 सेकेंड। मीन्स, ध्यान से समझना, इस पूरी बात का मीनिंग क्या है। पर्सन के पास बॉल थी एक, जब यहां पर बॉल का 2 सेकेंड का इंटरवल हो जाता है, जब बॉल का कितना इंटरवल हो गया 2 सेकेंड का, तब उसने अनदर बॉल थ्रो कर दी। ध्यान से सुनना, what should be the speed of the throw so that more balls are in the sky। कहता है कि उसकी थ्रो करने की स्पीड निकालनी है आपको, थ्रो करने की स्पीड फाइंड आउट करनी है। यदि इसने कंडीशन लगा दी कि मेरे पास एयर में मैक्सिमम बॉल्स होनी चाहिए, ऑप्शंस जो दे रहा है बेटा, वो ऑप्शंस दे रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड के बराबर, इक्वल, लेस और ग्रेटर। भाई वो बॉल थ्रो करने की स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड के बराबर हो, कम हो या ज्यादा हो। सुनना, मेरे हाथ में बहुत सारी बॉल्स थी, मैं थ्रो कर रहा था। हर 2 बॉल फेंकने के बीच में टाइम इंटरवल 2 सेकंड था। उसने कहा कि मुझे किस स्पीड से बॉल फेंकनी चाहिए कि हवा में मैक्सिमम बॉल्स रह जाएं। इतना ध्यान रहेगा। दूसरी बात, वो जो ऑप्शंस दिए गए वो दिए गए कि जो स्पीड होनी चाहिए वो 19.6 से बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। पहली बॉल फेंकी मैंने, समझना, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, आप क्रिकेट सबने खेला हुआ है बेटा, क्रिकेट में जब सिक्सर लगता है, जब बॉल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये बात आपने ध्यान रखनी है। पहला कॉन्सेप्ट, व्हेन ए बॉल इज इन एयर, जब बॉल एयर में है और वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। दूसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना, जब बॉल ऊपर जाती है तब एक्सेलरेशन आप लोगे -g। जब बॉल अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, जब भी कोई बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी आप मूव करवाओगे, मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करवाओगे, तो एक्सेलरेशन कितनी लोगे? -g। क्लियर होगी? बॉल ऊपर जा रही है, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन क्या रहती है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u मुझे निकालनी है, u मुझे फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन -g, टाइम 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के इंटरवल पर ही डाल रहा हूं ना भाई, 2 सेकेंड इस बॉल को लगेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट बॉल को फेंक दूंगा।
u इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g, u इज इक्वल टू 2 multiplied by 9.8 मीन्स 19.6 मीटर पर सेकेंड। इतना तो मेरे को पता लग गया भैया, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड लेगी। अब इसने कहा है कि मैं किस वेलोसिटी से डालूं कि मेरे पास मैक्सिमम बॉल्स कहां पर रहें बेटा, एयर में रहें। यदि मैं 19.6 मीटर पर सेकंड से मैं बॉल को डाल रहा हूं, समझना, तो देखो 19.6 मीटर पर सेकंड से डाली, 2 सेकंड के बाद ये बॉल ऊपर पहुंच गई और यहां से एक और बॉल थ्रो कर दी गई। इफ आई थ्रो ए बॉल विद वेलोसिटी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, पूरा दिमाग लगाना, यदि मैंने 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल को डाल दिया तो आप बताएंगे हवा में कितनी बॉल्स रहेंगी बेटा? 2 ही बॉल्स रहेंगी ना भाई। एक बॉल मैंने टाइम 2 सेकंड लिया, वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची हुई होगी। एक बॉल जो मैं नीचे से फेंक रहा हूं, कंफर्म हो गई इतनी बात? तो यदि मैं 19.6 मीटर पर सेकंड से भी कम डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हवा में कितनी ही बॉल रहेगी? एक ही बॉल रहेगी बेटा। कंफर्म हो गई इतनी बात? अगर मुझे मैक्सिमम बॉल्स रखनी है तो 19.6 मीटर पर सेकंड से कैसी वेलोसिटी डालूंगा बेटा? ज्यादा भाई, बहुत ही फास्टली। पहली बॉल डाल दी मैंने, क्लियर, उसके बाद फटाफट मैंने अनदर बॉल डाली विद, भाई जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा विद इन 2 सेकंड्स। कंफर्म? तो एक बॉल सपोज करते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने बहुत तेज डाली, मैक्सिमम हाइट इतनी हो गई इसकी, क्लियर। अब 2 सेकंड के बाद मैंने दूसरी बॉल डाल दी, अभी ये वाली बॉल यहां तक ही पहुंची थी, इतने 2 सेकंड हो गए, तीसरी बॉल भी आ गई, मींस मेरे पास एयर में कितनी बॉल्स रह गई बेटा? 3 बॉल्स आ गई इस केस में। कंफर्म है? मींस अगर मैं 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डाल रहा हूं तो एयर में रह रही हैं 2 बॉल्स। अगर इससे ज्यादा डाल देता हूं तो 2 से ज्यादा एयर में हो जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन मैं क्या चूज करूंगा? मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम लोग बॉल्स को थ्रो करेंगे, जिससे कि मेरे पास एयर में मैक्सिमम बॉल्स रहेंगी। अगर वो कह देता भी एयर में कितनी बॉल्स रहनी चाहिए? 2 ही बॉल्स रहनी चाहिए, तो मैं कितनी वेलोसिटी ले लेता? 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटे हम लोग, ध्यान से समझना। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट ए, acceleration due to gravity on planet A and on planet B, 2 planets दे दिए गए। planet मतलब ग्रह, मेरे पास कितने planets दे दिए गए? 2 planets दे दिए गए। इन 2 planets पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मुझे रिलेशन दिया गया, कहता है acceleration due to gravity on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B। ये क्वेश्चन में गिवन दे दिया गया, कंफर्म है इतना? कहता है ए मैन जंप टू ए हाइट ऑफ 9 मीटर, हाइट अटेन्ड ऑन प्लैनेट इज ए इज 9 मीटर्स। What is the height jumped by that person on planet B? 2 meters है बेटा। कितनी हाइट तक जंप कर रहा है ए प्लैनेट पर? 2 मीटर। हाइट अटेन्ड एट प्लैनेट बी फाइंड आउट करनी है। प्लैनेट बी पर हाइट कितनी ऑब्टेन्ड करेगा पर्सन जंपिंग की? समझना, बड़े ध्यान से समझना बेटा। S इज इक्वल टू, मैं जंप कर रहा हूं यहां पर, तो इनिशियली तो मैं रेस्ट पर हूं, कंफर्म होगी इतनी बात। S इज इक्वल टू हाफ
जी टी स्क्वेयर। एस इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा मेरे पास, हाफ जी टी स्क्वेयर की बात हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रहेगा बच्चों इतनी बात। अब बड़े ध्यान से समझना भाई। प्लैनेट ए पर हाइट 2, हाफ जी एट ए टी स्क्वेयर। समझ में आ गई बात। u कितना है, u इज द 0। u कितना है बच्चों मेरे पास, 0 है। क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका, हाइट एट b हाफ gb इज ga by 9 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वेयर। अब बड़े ध्यान से देखो, हाफ जी ए टी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 2। तो हाफ जी ए टी स्क्वेयर की वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे, 2। तो हाइट अटेन्ड एट प्लैनेट बी इज 2/9 मीटर्स। ध्यान रह जाएगी बेटा इतनी बात, कंफर्म है। क्लियर। हमने क्या करा, हमारे को कहा गया जी ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स द जीबी। मैंने यहां से जीबी की वैल्यू निकाली, दैट इज जी ए बाय 9, सब्स्टिट्यूट करी, हाइट एट बी कितना आ जाता है, 2/9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डेरिवेटिव का यूज करना है मैंने। जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। एक टर्म आपने ध्यान रखनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट x मान रहा हूं, मेरे पास वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x कर दो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to the time gives us the value of velocity. डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव with respect to time मुझे क्या दे देगा, वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखनी है, समझना बेटा। इसने मुझे रिलेशन दे दिया डिस्प्लेसमेंट का। इसने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन देता है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। कहता है ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है, वो मुझे कहता है कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जिस टाइम, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जिस टाइम 0 होगी, उस टाइम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन गिवन दिया। ये चीज ऊपर वाली गिवन थी, ये जो चीज है ये कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि जिस टाइम पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर दो। क्लियर है। सबसे पहली चीज, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में चेंज करना चाहता हूं। डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव, दैट इज dx बाय dt। 40 एक कांस्टेंट टर्म है, 40 का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 0 प्लस, ध्यान से सुनना, 12 एज इट इज। 12 एज इट इज, जब भी किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, टाइम। टाइम की पावर यहां कितनी है, 1। 1 पावर टाइम की होगी जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है। माइनस, यहां पावर कितनी है, 3, इस पावर को आगे ले आओ, 3 आगे आ गया, t एज इट इज लिखना, पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच जाएगा, 2। अगर यहां 5 होता तो क्या करते,
5 आगे आ जाता, t की पावर 5 माइनस 1 हो जाता। कंफर्म है इतना? वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास? 12 माइनस 3t स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बना देता हूं। अब मैं कंडीशन का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? कंडीशन का यूज करूंगा, और कंडीशन का यूज करते हुए टाइम निकालूंगा। इसने कहा भैया वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मैं मान लेता हूं वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 है जिस टाइम, उस टाइम समय निकालते हैं। 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। टाइम कितना आ जाएगा? जिस समय बॉडी कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी बॉडी की? 2 सेकंड। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दिया था, कंडीशन दे दी वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। मैंने इसी कंडीशन के लिए ही क्या निकाल दिया? डेरिवेटिव कर दिया dx बाई dt। 40 का डेरिवेटिव 0, t भाई t के रिस्पेक्ट में था, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 आ गए t स्क्वायर। dx बाई dt वेलोसिटी को 0 से इक्वेट किया। 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टाइम 2 सेकेंड। कंफर्म है? मींस मैं चलूंगा, मेरे चलने के 2 सेकंड बाद मैं रुक जाता हूं, मींस मेरी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब इस समय मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। x वाले फॉर्मूले में t पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। x इज द डिस्प्लेसमेंट। टाइम पता लग गया मुझे, 40 प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस t 2 की पावर 3 8, 40 प्लस 16 56 मीटर ट्रेवल करने के बाद बॉडी किस में आ जाएगी बेटे? रेस्ट में आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा। कंफर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ध्यान से समझना। देखो, a body thrown vertically with an initial velocity of u, initial velocity बॉडी की कितनी दे दी गई बेटे? u प्रोवाइड कर दी गई हमारे को। इतना ध्यान रहेगा। कहता है reaches maximum height in 6 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट कितने सेकंड में अचीव हो जाती है? 6 सेकंड। अब अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा भाई, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा आगे, अब मेरे को आप बता देंगे मैक्सिमम हाइट अचीव होगी जिस भी टाइम 6 सेकंड के बाद अचीव हुई, तो मुझे बता दो मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ये बात दिमाग में बिठा लेना। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने सिक्सर लगाया, सिक्सर लगाते टाइम बॉल ने जितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी, उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। ध्यान रहेगा इतना। अब कहता है द रेशियो ऑफ द बॉडी ट्रेवल्ड, रेशियो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड टू द 7th सेकेंड। 7th सेकेंड अब कहां से आ गया भाई? इसने तो मेरे को ये कह दिया कि मैक्सिमम हाइट तो 6 सेकेंड में अचीव होगी। अरे बेटा, बॉल वहां जाकर रुक थोड़ी ना जाएगी, वापस भी तो आएगी। समझना बड़े ध्यान से। ये बॉल जाती है 6 सेकेंड तो ये हो गए, अब जब वापस आने लगी तो ऊपर वाला 1 सेकेंड ये काउंट कर लो। मतलब ऊपर से यहां पर जितनी डिस्टेंस होगी, ये टोटल डिस्टेंस होगी मेरे पास 7वें सेकेंड में ये डिस्टेंस हो गई, फर्स्ट सेकेंड में नीचे वाली डिस्टेंस। कंफर्म है? 7वां सेकेंड समझ में आ गया कौन सा है? जब बॉल वापस आने लगी तब वाला 7वां सेकेंड है। कंफर्म है? तो मैं फर्स्ट सेकेंड में बात करता हूं। u प्लस a बाय 2n माइनस 1। कंफर्म है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटे इससे इसके अंदर?
अब जब इसने बॉल थ्रो करी, इनिशियल वेलोसिटी यू निकालनी है मुझे, समझना। अब v इज इक्वल टू यू, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लगाओगे भैया, माइनस जीटी, अगेंस्ट दी ग्रेविटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल निकालनी माइनस जीटी, टाइम मेरे पास गिवन है 6 सेकंड का, u इज इक्वल टू 6g, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, मैं 10 ही ले रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी 60 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहेगा इतना, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितने गिवन आ गई बेटे, 60 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में। अब देखो u इज 60, ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस जी मतलब 10, 2 फर्स्ट सेकेंड है -1, तो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई 60 माइनस 5, दैट इज 55 मीटर्स। समझ में आ गई बात, सिर्फ पहले सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 55 मीटर्स। दूसरे बात, सातवें सेकंड में, सातवां सेकंड है कौन सा, फिर समझा देता हूं भैया। बॉडी 6 सेकंड में जा रही है, ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने वाला ये वाला जो सेकंड है, दैट वन इज द 7th सेकंड। इस 7th सेकंड के लिए यू बताना भाई, इस ऊपर से नीचे आने वाली जर्नी में, ऊपर में जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो नीचे वाली जर्नी के लिए इनिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर डाउनवर्ड जब स्टार्ट हुआ तो u कितना लोगे, 0। कंफर्म है ना, क्लियर है इतनी बात। ऊपर से नीचे आने वाली जर्नी के लिए बात करनी थी तो मैंने u कितना ले लिया बेटा, 0। 7th कौन सा सेकंड हो गया बेटा मेरे पास, 7th सेकंड, u इज 0, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 10/2, ऊपर से नीचे वाली जर्नी है तो ऊपर से नीचे वाली के लिए तो ऊपर वाला पहला ही सेकंड है, कितना मीटर्स हुआ, 5 मीटर्स। समझ में आई बात, जो ये पहला सेकंड था ये नीचे से ऊपर वाली जर्नी का था, जो सातवां सेकंड है वो ऊपर से नीचे वाली जर्नी का बन गया। रेशियो S1/S7 दैट इज 55/5 मीटर्स, 11:1। बड़े ध्यान से 2 बार 3 बार देखना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम डालना बेटे, आपको मैं रिपीट करूंगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा बेटा हर क्वेश्चन के लिए। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छे से आपने डिस्कशन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और लेते हैं, समझना इस प्रॉब्लम को। कहता है two balls are dropped from height h and 2h respectively from the surface of earth। ये h हाइट है, ये मेरे पास 2h हाइट है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ध्यान से समझना इस चीज को, द रेशियो ऑफ time these two balls reaches the earth, concept clear। distance, height, distance traveled दे दिया, distance traveled h is equal to ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी हमेशा, ऊपर से नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव gt², t1 ले लेता हूं, t1² is equal to 2h/g, t1 is equal to √2h/g, फर्स्ट इक्वेशन। कंफर्म हो गया, h हाइट के लिए ले लिया। दूसरा केस में 2h के लिए लेता हूं, 2h is equal to हाफ, फिर वही बात है भैया, ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, g t2²। कंफर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
4h by g is equal to T2 square. Confirm? T2 is equal to अंडर रूट में ही ले लेता हूं मैं इसको 4h by g. मुझे T1 और T2 का रेशियो निकालना था, जनरल डिवाइड कर देता हूं T1 by T2, बड़ा अंडर रूट ले लेते हैं 2h by g डिवाइडेड बाय 4h by g. g से g कैंसिल है, h से h. T1 by T2 is equal to 1 by root 2. ध्यान रहेगा बेटा, जितने क्वेश्चंस आज करवाए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से चेक करना है. प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डालकर पूछना है. हम फिर मिलेंगे बेटे कुछ हायर लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अपने. ओके बेटे, बाय.